ग्रेट मॉर्निंग आप सभी को इस मेडिटेशन सेशन में आज स्वागत है। ग्रेट अब हम मॉर्निंग। लोग ग्रेट मॉर्निंग। अब हम लोग मेडिटेशन करने के लिए बैठने वाले हैं और जो आज का मेडिटेशन रहेगा अफर्मेशन मेडिटेशन करेंगे हम लोग। 6-7 टाइप का जो मेडिटेशन कर रहे हैं उसमें से हम लोग एक एक मेडिटेशन को दोहराते जाते हैं। तो आज का जो मेडिटेशन है फिर से अफर्मेशन वाला रहेगा मेडिटेशन। चलिए हम लोग शुरू करेंगे। सीधा बैठ जाइए, स्ट्रेट बैठिए। आपका रिकॉर्डिंग बटन ऑन कीजिए। जस्ट रिकॉर्डिंग ऑन ही है। ऑन ही है सॉरी। ऑन हो। आराम पूर्वक बैठना है। एक लंबी और गहरी सांस लीजिए और सांसों को बाहर निकालते हुए अपने दोनों आंखों को बंद होने दीजिए। मन ही मन रिलैक्स शब्द बोलेंगे। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। 3 बार सांसें लेंगे और छोड़ते जाएंगे। एक और लंबी और गहरी सांस लेंगे, सांसों को बाहर निकालते हुए मन ही मन रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अपना पूरा ध्यान सांसों के आवागमन पर रखेंगे। एक और लंबी और गहरी सांस लीजिए और महसूस कीजिए कि सांसें किस तरह से आपके अंदर जा रही है। आपका जो नोजल पॉइंट है, नाक का जो जहाँ से आपकी सांसें जा रही है, उस पॉइंट पर आप अपना ध्यान लगाइए, केंद्रित कीजिए और महसूस कीजिए कि किस तरह से आपका ध्यान, आपकी सांसें अंदर जा रही है और बाहर निकल रही है। मन ही मन रिलैक्स शब्द को दोहराना है। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। जस्ट रिलैक्स। अब आप एक पूरी तरह शांत अवस्था की ओर जा रहे हैं। आपका पूरा ध्यान आपकी सांसों पर है। अब याद कर लीजिए अपने जिंदगी के लक्ष्य को, जो आप पाना चाहते हैं उसे मन में याद कीजिए। हो सकता है कि हमारे मन में एक सवाल होता है कि क्या मुझसे हो पाएगा, क्या मैं ये कर सकता हूँ। लेकिन सच है कि जिन्होंने भी अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा किया है, कुछ बड़ा उन्होंने अचीव किया है, उन सभी की शुरुआत कभी न कभी शून्य से ही हुई थी। इसी तरह से हुई थी जिस तरह से आप और हम कर रहे हैं। हो सकता है कि ऐसा लगे कि मेरे सपने बहुत बड़े हैं, मुझे बहुत दूर तक जाना है। मगर सच ये है कि आपके अंदर वो सारी काबिलियत है जो वहां पहुंचने के लिए जरूरी है। वो सारी काबिलियत आपके अंदर है। आज से हम अपने आप को क्रिटिसाइज करना बंद करेंगे, किसी दूसरे के बारे में कंप्लेन करना बंद करेंगे और अपने आप को ये बताना शुरू करेंगे कि मुझ में खास क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है। हो सकता है कि हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग रहेंगे जो ये कहने वाले होंगे कि तुमसे नहीं होगा, ये तुम नहीं कर सकते हो, ये तुम्हारा काम नहीं है, ये तुझसे नहीं होगा। मगर मैं यह चाहता हूँ कि वो सारी बातों को, रिजेक्शन को फिर कभी कोई बुरे
रिजल्ट हो जाए उसको, उस फेलियर को, कोई लॉसेज हो जाए उस लॉसेज को जिंदगी के लिए एक हार या डिप्रेशन उसे ना बनाए, उसे अपनी जिंदगी का मिशन बना ले। कई बार आपने बचपन में भी कोई काम को शुरू किया होगा, किसी ने कह दिया होगा कि ये तुमसे नहीं होगा, और अगर आपने ठान लिया कि नहीं ये तो मैं करके ही दिखाऊंगा, तो आपने जरूर किया होगा। कभी न कभी छोटी ही चीज सही आपने जरूर किया होगा। तो उसी चीज को आज हमें अपना स्ट्रेंथ बना लेना है। पहले तो सिर्फ और सिर्फ ये हमारी इच्छा थी कि हम कुछ बड़ा करना चाहते थे, लेकिन अब जब किसी ने कह दिया है कि तुम नहीं कर सकते, किसी ने कह दिया कि तुमसे नहीं होगा, तो आइए उसी को अपने जिंदगी का स्ट्रेंथ बना लें, उसी को अपना इंस्पिरेशन बना लें, उसी को अपना मोटिवेशन बना लें, उसी को अपने एनर्जी में उसे कन्वर्ट कर दें, और ये डिसाइड कर लें कि अब तो करके ही दिखाना है, क्योंकि हमने बचपन में भी ये चीज़ें की है। किसी को हमारे ऊपर यकीन हो या ना हो, कोई यकीन करे या ना करे, पर मुझे खुद पर यकीन है, हमारे ईश्वर पर यकीन है, हमारे गुड खुदा, हमारे गॉड पर हमें पूरा यकीन है। ये सारे तकलीफें, ये सारे प्रॉब्लम्स, ये सारे चैलेंजेस हमारी ज़िंदगी में आए हैं, तो वो सिर्फ इसलिए आए हैं क्योंकि ईश्वर अल्लाह गॉड को आपके ऊपर भरोसा है कि आप उसका सामना बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और इसलिए जब उन्हें हम पर भरोसा है, तो हमें अपने आप पर क्यों नहीं है। तो एक और लंबी गहरी सांस लीजिए और अपने आप से कहिए, दोहराइए, 3 बार दोहराना है। आई कैन, आई विल। मैं चाहता हूं कि आप भी अपने मन ही मन रिपीट कीजिए, आई कैन, आई विल, आई कैन, आई विल, आई कैन, आई विल। और अपने ईश्वर को, अपने खुदा को, अपने गॉड को शुक्रगुजार हो जाइए, थैंकफुल हो जाइए, कृतज्ञता दे दीजिए, आभार व्यक्त कीजिए कि जिन्होंने हमें ये सारा रेजिस्टेंस, ये सारे चैलेंजेस, ये सारे प्रॉब्लम्स दिए। क्योंकि जब तकलीफ आती है, चैलेंजेस आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, तभी दोस्तों हम और बेहतर बनने का हमें और मौका मिलता है। आज आप जो भी हैं, वो आप अपनी चैलेंजेस और तकलीफों की वजह से ही हैं। आपके पास आज जो भी काबिलियत है, जो भी प्रॉब्लम्स की वजह से ही है, जो आपसे तजुर्बा आपके पास जो है, वो आपके पास कुछ न कुछ चैलेंजेज आए हैं, उसकी वजह से है। जो आपने नॉलेज ग्रहण किया है, वो चैलेंजेज आए हैं, इसलिए आपने वह पाया है। तो लेट्स बी ग्रेटफुल कि हमारे ईश्वर ने हमें, खुदा ने, हमारे गॉड ने हमें मौका दिया है, हमें बेहतर होने का, हमें बेहतर ढंग से आगे बढ़ने का। और इसी ग्रेटफुलनेस के साथ हम अपने ईश्वर का, गॉड का, अल्लाह का थैंकफुल होते हुए धीरे धीरे इस फीलिंग्स को अपने मन में दोहराएंगे, जो मैं कह रहा हूँ। आई लव माई सेल्फ। मन ही मन दोहराएं, आई लव माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ, आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ, आई प्रेज माई सेल्फ, आई प्रेज माई सेल्फ, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, आई केयर माई सेल्फ, आई केयर माई सेल्फ, आई फॉरगिव माई सेल्फ, आई फॉरगिव माई सेल्फ। मन ही मन
कुछ और अफर्मेशन हम दोहराएंगे। मैं एनर्जेटिक हूँ। मैं एनर्जेटिक हूँ। मैं पावरफुल हूँ। मैं पावरफुल हूँ। मैं ताकतवर हूँ। मैं ताकतवर हूँ। मैं नंबर वन हूँ। मैं नंबर वन हूँ। मैं विजेता हूँ। मैं विजेता हूँ। मैं अमेजिंग पर्सनालिटी हूँ। मैं अमेजिंग पर्सनालिटी हूँ। मैं मनी मैग्नेट हूँ। मैं मनी मैग्नेट हूँ। मैं पैसे को बहुत ही आसानी से आकर्षित करता हूँ। मैं पैसे को बहुत ही आसानी से आकर्षित करता हूँ। मैं रिच हूँ। मैं धनी हूँ। मैं स्वस्थ, मेरा मन शांत, मेरा चित्त शांत है। मैं स्वस्थ हूँ। मेरा मन एवं चित्त शांत है। मैं दीर्घायु हूँ। मैं दीर्घायु हूँ। मेरे परिवार में एकता है। मेरे परिवार में एकता है। सफलता मेरे लिए निश्चित है। सफलता मेरे लिए निश्चित है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का सुरक्षा कवच मेरे और मेरे परिवार के चारों ओर है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का सुरक्षा कवच मेरे और मेरे परिवार के चारों ओर है। थोड़ी देर, 10-20 सेकेंड बिल्कुल शांत अवस्था में बैठेंगे और कुछ भी ना बोलेंगे। और उसके बाद हम इस फीलिंग को अपने हृदय में रखते हुए इस डीप अवस्था से हम बाहर आएंगे। बिल्कुल 30 सेकेंड के तक बिल्कुल शांत बैठना है। अब हम इस डीप अवस्था से धीरे धीरे बाहर आएंगे। 5 तक गिनने के बाद आप दोनों हाथों में एनर्जी इकट्ठा करेंगे। 1 2। धीरे धीरे हम वापस आएंगे। स्लोली कमिंग आउट। 3 4। स्लोली स्लोली कमिंग आउट। धीरे धीरे हम इस अवस्था से बाहर आएंगे। 5 6। अब दोनों हाथों को रगड़कर हम अपनी एनर्जी एनर्जी इकट्ठा करेंगे दोनों हाथों में। गर्म होने तक मोर एंड मोर एनर्जी हम कलेक्ट करेंगे। 7 8। स्लोली कमिंग आउट। 9 10। इस एनर्जी को हम अपने आंखों पर, चेहरे पर, सिर पर, पूरे शरीर में हम इसे फैलाएंगे, फ्लो करेंगे। हाथों को बिना उठाए हुए हम इसे फ्लो करेंगे। अब अपनी हथेलियों को देखते हुए, जिस भी शक्ति में आप विश्वास करते हैं,
ईश्वर, अल्लाह, गॉड, वाहेगुरु, बुद्ध, महावीर, जिन भी शक्ति को आप विश्वास करते हैं उनको याद करते हुए, कोई मंत्र का उच्चारण करते हुए, आप अपने चेहरे पर एक स्माइल लाते हुए और अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। कल एक चीज हमने पढ़ा, उसमें जो कृष्ण कृष्ण भगवान हैं जो कुरुक्षेत्र में हैं, और रथ जो है कुरुक्षेत्र के में जो रथ के ऊपर हैं, तो उसके बारे में हमको मतलब जो छोटा सा ही ये है, उसमें हमको जो सीख मिला उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि अर्जुन, रथ और कृष्ण और 5 घोड़े हैं। तो ये 5 घोड़े जो हैं वो हमारे 5 इंद्रियां हैं, मतलब जो हमारे सेंसेस जितने हैं, आंख, नाक, कान, गला, और त्वचा, जीभ, जो भी है 5 आइटम, ये 5 है। इसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? तो कंट्रोल हमारा लगाम के द्वारा होता है। तो ये जो लगाम है वो हमारा मन है, मन है। और मन को अगर हम कंट्रोल करते हैं तो ये 5 इंद्रियां हमारा कंट्रोल में रह सकता है। मन करता है कि अभी व्हाट्सएप देख लें, मन करता है कि ये खा लें, मन करता है कि दोस्तों के साथ पार्टी कर लें। तो अगर हम मन को कंट्रोल करते हैं तो हम इन 5 इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इन 5 इंद्रियों को हम कंट्रोल में ला सकते हैं। और इसको कंट्रोलिंग पावर कौन है? तो कृष्ण है। मन अर्जुन, हमारा शरीर अर्जुन है। रथ के बारे में बताया कि हमारा शरीर अर्जुन है। ये 5 घोड़े हमारी इंद्रियां हैं। ये 5 इंद्रियां को हम कंट्रोल कैसे ला सकते हैं? तो हम मन को कंट्रोल में करके और इसको ला सकते हैं। तो ये 4 चीजें इसमें, पुस्तक है 5 AM क्लब, पुस्तक नहीं लाए, उसमें 4 चीजें हमारे मन के 4 आंतरिक साम्राज्य हैं, इंटरनल इम्पेयर हैं, जो हम अगर उस पर हम विजय प्राप्त करें, उस पर हम कंट्रोल लाना सीखें, तो हम अपने लाइफ को और बेहतर बना सकते हैं। जिसमें पहला है मानसिकता, जो हम मन को कंट्रोल करने की बात करते हैं। उसके बाद दूसरा है स्वास्थ्यता, यानी हेल्थ। तीसरा है हृदय का, मतलब हमारी फीलिंग्स, हम कैसे फीलिंग्स रखते हैं। और चौथा है सोल, मतलब आत्मीयता। तो ये चारों कनेक्शन है कि माइंड से, दूसरा हेल्थ से, तीसरा सोल से, और चौथा हार्ट से। तो इसको हिंदी में लिखा है मानसिकता, स्वास्थ्यता। हाँ, अनम्यूट 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 करो, अनम्यूट करके हाँ। सेकंड सेकंड कौन सा है? सेकंड? पहला है मानसिकता, दूसरा है ओके। स्वास्थ्यता, हेल्थ हेल्थ। हेल्थ, ओके। हाँ, तीसरा हार्ट, थर्ड? हार्ट। चौथा सोल। तो इसका संबंध किससे है? तो मानसिकता हमारे माइंड से है, हेल्थ का हमारे स्वास्थ्य से है, स्वास्थ्यता का हमारे हेल्थ से है, और तीसरा जो है हार्ट हमारे फीलिंग से है, और चौथा आत्मा से है, सोल से है। तो इसको कैसे क्लीन करना है, वो क्लीनिंग के बारे में है, मतलब कैसे हम कंट्रोल करें। तो उसी में मैंने ये पढ़ा कि एक बेसिक ऑफ भगवत गीता किताब था, उसमें से थोड़ा सा मैंने पढ़ा था, बेसिक ऑफ भगवत गीता। कुछ कुछ अलग अलग किताबें थोड़ा थोड़ा कभी कभी पढ़ लेता हूँ, तो उसमें से थोड़ा सा जो कुछ भी अपने को समझ में आता है कि ये शेयर करने लायक है, तो मैं शेयर करता हूँ। आप लोगों के पास भी कुछ रहे तो बताइए। ऐसा मतलब क्या होगा, हम एक दूसरे से जो भी कुछ पढ़ रहे हैं या कुछ सीख रहे हैं, तो उसमें से नॉलेज जो है थोड़ा ग्रहण करेंगे, और सब लोग एक दूसरे से शेयर करेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि हम लोग, नॉलेज शेयरिंग बहुत जरूरी है। हाँ, तो इसलिए लगता है कि नहीं, और हमको
मतलब कि एक हमको लगता है कि नहीं, हमारे लिए 5 लोग तो इंतजार कर रहे हैं ना, तो हमको कुछ ना कुछ नया चीज देना है। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि अभी कल मैं 8 बजे आया था ड्यूटी से, उसके बाद में थोड़ा सा ऐसा पढ़ा, उसमें से थोड़ा लगा चलो एक चीज तो शेयर करते रहेंगे। तो एक बढ़िया। नया नया चीज हम लोग कर रहे हैं, और हमको लगता है कि नहीं, हमारे लिए 5 लोग इंतजार कर रहे हैं। हो सकता है कि आगे आने वाले में 50 हो जाए, फिर 500 हो जाए, पक्का हो जाएगा धीरे धीरे। तो करेंगे। चलिए ताली बजा रहे हैं एक आदमी, बहुत अच्छी बात है। कर बढ़िया। रहे हैं तो हम लोग करते रहेंगे। और क्या इसमें शेयर करने का है। चलिए, अभी 15 मिनट रहा है, 5:54 हो गया है, 55 हो गया है। तो हम लोग वाटर मैनिफेस्टेशन कर लें। आज तो ये हो गया लगभग, हम लोग अफर्मेशन भी हो गया साथ साथ, तो इसमें अच्छा रह जाता है, साथ साथ अफर्मेशन भी हो गया। और वाटर मैनिफेस्टेशन करेंगे। वाटर मैनिफेस्टेशन के बाद तो बात करते करते सेशन ही एंड हो जाता है। लेकिन इनको कुछ अभी और शेयर करना है तो कुछ बताइए। बोलिए सर, इनको कुछ शेयर करना है तो। एक हम लोग अभी मतलब लंबा श्वास वाला कर लेते हैं, कि जितना ज्यादा श्वास हम अंदर ले सकते हैं, 2 टाइम ही करेंगे। जितना ज्यादा श्वास आप अंदर ले सकते हैं, धीरे धीरे लेना, ऐसा खूब जोर से कि नहीं खींचना है, धीरे धीरे ही आप शरीर को पूरा खींचते जाइए, खींचते जाइए, खींचते जाइए। जितना ज्यादा आप एयर अपने अंदर ले सकते हैं उतना ज्यादा लीजिए। आप 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 35 सेकेंड, 50 सेकेंड, 1 मिनट, जितना ले सकते हैं। आपको ऐसा लगे कि अब हमारे शरीर में और हवा का जगह नहीं है, उतना हवा आपको ले लेना है, अंदर लेना है। और फिर जब निकालना है तो पूरा निकालना है, अब लगे कि अब हमारे अंदर हवा है ही नहीं, जितना हो सके उतना। चलिए शुरू करें। हो गया तो अपनी आंखें खोल लीजिए। इसमें जब सांसें ज्यादा लेते हैं तो बीच में जब निकालने के समय भी लगता है कि एक और सांस लें। आप लोगों को फीलिंग हुआ हो, ये जो होता है कि कहा गया कि आप जितना ज्यादा श्वास लेते हैं आपके शरीर के हर सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंचना चाहिए।
इसलिए ये दिन भर में कम से कम 4-5 टाइम करना, जब भी समय मिल गया। ऐसे भी बैठे हैं, कोई काम कर रहे हैं, या हम 2 मिनट फुर्सत है, याद आ गया, तो हम लोग इसे करें। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे अगर सुबह करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सुबह का जो ऑक्सीजन लेवल है वो ज़्यादा अपने लिए फायदे का है। चलिए अब हम लोग वाटर मैनिफेस्टेशन करेंगे। पानी ले लीजिए। दोनों हाथों में एनर्जी इकट्ठा कीजिए। दोनों हाथों में एनर्जी इकट्ठा कीजिए। ग्लास के चारों तरफ लगाएंगे और पानी को देखते हुए हमें अफर्मेशन देंगे। यह पानी कुदरत का अनमोल उपहार है। यह पानी प्रकृति द्वारा हम सभी के लिए अमृत है। यह पानी के बिना हमारा जीवन कितना विस्कलित हो जाता है। कल्पना कीजिए, इमेजिन कीजिए मन ही मन कि अगर 1-2 दिन भी हमारे घर में पानी नहीं आता है तो हमारी क्या स्थिति होता है। उस पानी के बिना जिंदगी संभव नहीं है। याद कीजिए उन दिनों का जब नहीं आता है आपके घर में पानी, किस तरह से पीने का भी समस्या होता है, अन्य काम के लिए, खाना पकाने के लिए, बर्तन धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए इस पानी की कितनी ज़रूरत होती है। इस पानी के बिना हम कैसे ज़िंदगी जी सकते हैं, इसकी कल्पना आपने की। इसलिए यह पानी मेरे लिए अमृत है। यह पानी पीकर मैं स्वस्थ रहता हूँ। यह पानी मेरे शरीर को एक नई ऊर्जा प्रदान करती है। यह पानी मेरे शरीर के सारे सेल्स को एक्टिव रखता है। यह पानी मेरे शरीर के जितने भी सुप्त कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं को जागृत करता है। यह पानी पीकर मैं कॉन्फिडेंस महसूस करता हूँ। यह पानी पीकर मैं एनर्जी कलेक्ट करता हूँ। यह पानी पीकर मेरे शरीर में एक नई ऊर्जा प्राप्त होती है। इस पानी से मेरे सारे काम बहुत ही आसानी से होते हैं। यह पानी पीकर मैं उन सारे कामों को जो भी अपने हाथ में काम लेता हूँ उसे मैं बहुत ही आसानी से पूरा कर लेता हूँ। यह पानी पीकर मेरा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है। मैं जो भी सजेशन देता हूँ और मेरा सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट कर लेता है। यह पानी बहुत ही ताकतवर है, जो मुझे ताकतवर बनाता है, एनर्जेटिक बनाता है, पावरफुल बनाता है। इस पानी के लिए प्रकृति के पंच तत्व जिससे सारे सृष्टि का निर्माण हुआ है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, उन पंच तत्वों को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इस पानी के लिए उन सभी लोगों को धन्यवाद जिनकी वजह से यह पानी मेरे गिलास तक आया है। इस पानी के लिए उन सभी को धन्यवाद जिन्होंने कूप खोदा है, जिन्होंने नल लगाया है, जिन्होंने पाइप बिछाने का काम किया है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू कहते हुए, चेहरे पर स्माइल रखते हुए अब हम इस पानी को धीरे धीरे अपने शरीर रूपी मंदिर में प्रवेश करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हम इस पानी को ग्रहण करेंगे। पानी को पीते हुए किस तरह से हमारे शरीर के अंदर जा रहा है उसे फील भी करना है, धीरे धीरे पीना है।
धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। गोकुल सर का कुछ हर्बल है, हर्बल ले रहे हैं कुछ, वो भी ले सकते हैं, चाहे कुछ पानी दे देंगे। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। आवाज नहीं आ रहा उनको। हाँ हाँ बोलिए। ये आ रहा है, अभी आ रहा है। ये आंवला जूस है, हाँ नोनी हाँ है। हाँ, हाँ, अच्छा है, और बहुत बढ़िया। एक पिकल। हाँ, बिल्कुल, सुबह हाँ में। उसमें इसको भी आप चार्ज करते समय वो भी कर सकते हैं। हाँ, चार्ज करने के लिए। और आ, मेरे पास एक पेन है ये। हाँ ये ये इसमें इसमें लिक्विड, एक वाटर भरा हुआ है। हाँ हाँ, ये पानी का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज कर देता है, अच्छा अच्छा, और इससे पानी में एक अलग से एफर्मेशन के साथ एक ऊर्जा आती है। उसका मैं ग्रुप पर भेज दूंगा अच्छा, इंफॉर्मेशन। हाँ अच्छा, हाँ, ठीक है। तो ये पानी को एक संरचित कर देता है, और हम्म जिसके टेस्ट हुए हैं मेडिकल, हम्म, तो ये हाँ दिल पानी का पे जो बहुत है रिसर्च हार्ट हो कोहेरेंस बढ़ाता है। रहा है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। आज हम लोग बढ़िया। एक चीज और करेंगे। आज से शुरू कीजिए, मिल्स अच्छा, प्रे कीजिए, मिल्स खाने से पहले प्रे कीजिए। मैं करता हूँ, और मैं एक श्लोक ही बोलता हूँ। पहले मैं अन्नपूर्णा को धन्यवाद देता हूँ, माता अन्नपूर्णा को। उसके बाद मैं 2 लाइन का एक श्लोक है वो मन में बोलता हूँ। उसके बाद मैं धन्यवाद देते हुए मैं फिर अपना भोजन ग्रहण करता हूँ। तो तो श्लोक बताइए। हाँ, मैं जो बहुत छोटा सा एकदम आसान है। परम पूज्य भोजन है, परम पूज्य भोजन है, दिव्यम अनुपम। ये जो भोजन है परम दिव्यम। पूज्य, हाँ दिव्यम अनुपम। परम पूज्य भोजन है दिव्यम अनुपम, परम शक्ति रूपम, परम कृति स्वरूपम। बस इतना ही बोलते हैं। परम पूज्य भोजन है दिव्यम अनुपम, यह जो भोजन है वह परम पूज्य है, दिव्य है, अनुपम है, जिसकी कोई उपमा नहीं है। परम कृति, परम पूज्य भोजन है दिव्यम अनुपम, परम शक्ति रूपम, ये हमको परम शक्ति देने वाली, एकदम सबसे जो उच्च शक्ति है वो उच्च शक्ति देने वाली है। परम शक्ति रूपम, परम कृति स्वरूपम, हमारी जो रचना है वह हमको परम बनाने वाली है। बस इतना ही, एक ही 2 लाइन का ही है। परम पूज्य भोजन है दिव्यम अनुपम, परम शक्ति रूपम, परम कृति स्वरूपम, परम कृति स्वरूपम। तो इसको मैं बोलता हूँ, और उसके बाद खाने को धन्यवाद देता हूँ, खाना पकाने वाले को धन्यवाद देता हूँ, खाना जिनके वजह से आ रहा है, किसान के वजह से आ रहा है, किसान को धन्यवाद देता हूँ। खाना पकाने वाले को धन्यवाद, खाना जिनके वजह से यहाँ आ रहा है, दुकानदार के पास से ला रहे हैं, दुकानदार को भी धन्यवाद। ऐसा मतलब मन में एक भावना रख के और फिर हम भोजन को ग्रहण अच्छा है, करते परमिशन लेते। हैं। सुंदर, बहुत अच्छा। तो मील्स प्रे कीजिए। अभी हम करेंगे ना तो हमारे बच्चे भी देखेंगे, अरे पापा रोज करते हैं, तो धीरे धीरे हो सकता है वो भी करते हैं। लेकिन हमारे सिस्टम पूरा खत्म हो गया है। जो गुरुकुल में सिखाया जाता था वो सब चीजें हम लोग भूल गए। तो कहीं ना कहीं हम लोग शुरुआत करेंगे तो हो सकता है धीरे धीरे 5 लोग कर रहे हैं, हो सकता है 5 से हमारे घर के लोग करना शुरू करें तो 25 हो जाएंगे। तो कीजिए, 1 सवा मिनट रह गया है बस। लेकिन इनको कुछ और शेयर करना है तो बताइए। मिल स्प्रे, नहीं, बहुत अच्छा है, नया नया चीज एक 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 शिकायत बहुत अच्छा है। हाँ वही, सभी मालूम है लेकिन थोड़ा करना पड़ेगा। हाँ वही हम लोग मतलब कर नहीं रहे हैं। डे बाय डे अपने को हाँ एक अपना एक दिमाग चला कर एक एक चीज हो हम रहा है। लोग करते जाएंगे तो अपने आप सुधार आते जाएगा। और हम्म, इतना तो जरूर है कि हम लोग कुछ ना कुछ पहले से तो थोड़ा अच्छा अलग फील हो रहा है, अच्छा हो रहा है। हम लोग इतना तो फील हो रहा है कि हम सुबह yes। उठ के सुबह ही के इतना जल्दी आ रहे अफर्मेशन हैं। हाँ हाँ सुबह के बोलिए। अफर्मेशन का ताकत पता लग रहा है। हाँ जैसे अभी हमें जितने भी दिन हुए हैं, हाँ इस अफर्मेशन का कुछ ना कुछ दिन भर में असर पड़ता है, बिल्कुल। और अगर समझ में 90 आता है कि डेज यार ये काम 90 डेज करता है। कंटिन्यू कर लिए ना, तो इसमें हाँ, इसका कोई एक किताब में मैंने पढ़ा था
7 डेज, 21 डेज, 66 डेज और 90 डेज, सबका अलग अलग रूल्स है। तो 7 days। 7 डेज, 21 डेज, 66 डेज और 90 डेज। तो 7 डेज में ऐसा नॉर्मल से हम लोग थोड़ा सा